हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। जीके टॉनिक के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला दोस्तों वो रहेगा राजस्थानी पगड़ियाँ। राजस्थानी वेशभूषा के अंदर राजस्थानी पगड़ियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर रियासतकालीन पगड़ियाँ पूछी जाती है, पैसे के आधार पर पूछी जाती है, ऋतुओं के आधार पर पूछी जाती है ना। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके टॉनिक के अंदर राजस्थानी पगड़ियाँ। राजस्थानी पगड़ियों की बात करें, राजस्थान के अंदर पगड़ियों को आन बान और शान माना जाता है। देखिएगा, इस पगड़ियों के लिए और यूं कहें राजस्थानी जो वेशभूषा है वो रंग रंगीलो राजस्थान यानी राजस्थान में रंग बिरंगी पोशाकें देखने को मिलती है। उसके लिए यहाँ पर एक कहावत है, वो देखिएगा, यहाँ पर दोहा है, मारू थारा देश में उपजे तीन रत्न, मारू थारा देश में उपजे तीन रत्न, एक ढोला दूजी मरवण, एक ढोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। यहां पर दोस्तों जो कसुमल रंग जो दिखाया गया है वो लाल रंग के लिए दिखाया गया है। याद रखिएगा, कसुमल रंग अर्थात राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रंगों में लाल रंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। देखिएगा, बात कर रहे हैं पगड़ी। पगड़ी क्या होती है? देखिएगा, पगड़ी क्या होती है तो देखें, ये सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है, सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। पगड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। राजस्थान के अंदर पगड़ी जो है वो प्रतिष्ठा का क्या है? प्रतीक है। राजस्थानी वेशभूषा में सबसे महत्वपूर्ण परिधान पगड़ी को है। यानी हमने वेशभूषा अगर पढ़ी है और पगड़ियां नहीं पढ़ी, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा है ना। राजस्थानी वेशभूषा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई परिधान है, अगर कोई वस्त्र है तो वो कौन है? पगड़ी है। अन्य नाम पगड़ियों को और क्या क्या कहते हैं? पाग कहते हैं, साफा, पोतिया, फेंटा, फेंटिया, पगड़, धुमालो, सिरोताण, खंगा और अमलो। देखिएगा, क्या क्या कहते हैं? पाग कहते हैं, साफा कहते हैं, पोतिया कहते हैं, फेटा कहते हैं, फेटिया कहते हैं, पगड़ कहते हैं, गुमालो कहते हैं, सिरोताण और खंगा और अमलो कहते हैं। अब बात करते हैं सुविधा के आधार पर पगड़ियों को 6 भागों में पढ़ेंगे। यानी सुविधा के आधार पर, यानी एग्जाम में हमें याद रह सके, इसके लिए हमने इसके कितने भाग किए हैं? 6 भागों में हम पढ़ने वाले हैं। पहला भाग हम पढ़ेंगे रियासतकालीन पगड़ियां। रियासत के आधार पर हम पगड़ियां पढ़ेंगे, जैसे कि मेवाड़ की पगड़ियां कौन कौन सी है ना। बीकानेर रियासत के अंदर कौन कौन सी पगड़ियां प्रचलित हुई थी, जयपुर रियासत में कौन सी पगड़ियां हुई थी, वो हम यहाँ पर रियासत कानून में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो रहेगा अपना ऋतुओं के आधार पर पगड़ियां, जैसे कि सर्दियों में कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है, गर्मियों में कौन सी पहनते हैं, है ना, और बारिश के अंदर कौन सी पगड़ियां पहनी जाती थी, वो देखेंगे। फिर पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, जाति एवं संप्रदायों के आधार पर पगड़ियां। देखिएगा, राजस्थान के अंदर वेशभूषा के आधार पर हम जातियों को भी देख सकते हैं कि अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में वस्त्रों एवं रंगों का अलग अलग प्रयोग देखने को मिलता है। चौथा है पैसे के आधार पर पगड़ियां। पैसे के आधार पर अर्थात जो पेशेवर लोग थे उनकी अलग पगड़ियां होती थी, और निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके रंगों में जो अंतर आपको देखने को मिलता है। पांचवा है पर्व एवं त्योहार के आधार पर पगड़ियां। यानी होली पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, दशहरे पर कौन सी पहनते हैं, विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। छठवा है अन्य पगड़ियां। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रियासतकालीन पगड़ियों की। जयपुर रियासत, जयपुर रियासत के अंदर कौन कौन सी पगड़ियां प्रसिद्ध है? देखिएगा, राजाशाही पगड़ी, राजाशाही पगड़ी जयपुर रियासत, खूंटेदार पगड़ी और मुगलिया पगड़ी। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहले तो ये ऐसे याद रखें कि राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर है, और जयपुर के अंदर जो जितने भी नेता है वो क्या गार्ड के बेटे हैं? खूंटा गार्ड के बेटे हैं ना। क्या गार्ड के बेटे? खूंटा। तो खूंटेदार पगड़ी कहां की है? जयपुर की है। राजाशाही पगड़ी कहां की है? जयपुर की है। और मुगलिया पगड़ी भी कहां की है? जयपुर की है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुगलों से संबंध रखा है तो वो किसने रखा था? जयपुर रियासत ने रखा था। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बात कर रहे हैं हम जोधपुर रियासत की पगड़ियां। जोधपुर रियासत की पगड़ियां, जिसे हम कह सकते हैं कि मारवाड़ की पगड़ियां। मारवाड़ की पगड़ियां देखिएगा, खिड़किया पाग, तख्तशाही, विजयशाही,
खंजर शाही, शिव शाही, अटपट्टी पगड़ी और जसवंत शाही पगड़ी। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी खिड़किया पाग है। कौन सी पाग है? खिड़किया। ये गर्मी वाला इलाका है और यहाँ पर खिड़की, खिड़की से हम क्या लेंगे? हवा लेंगे, अर्थात खिड़की पाग कहाँ की है? वो मारवाड़ की है। तख्तशाही, आपने नाम सुना होगा महाराजा तख्त सिंह, जो 1857 के समय मारवाड़ के क्या होते हैं? शासक होते हैं। उनके समय में चली थी पगड़ी, कौन सी है? तख्तशाही पगड़ी। विजयशाही, विजयशाही ने चलाई थी, विजय सिंह ने चलाई थी। खंजर शाही, शिव शाही, अटपट्टी पगड़ी, ये याद रखिएगा यहाँ पर, अटपट्टी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। जसवंत शाही पाग, जसवंत शाही पाग ये भी कहाँ की है? जोधपुर की है, महाराजा जसवंत सिंह ने चलाई थी। फिर देखिएगा जालिम शाही पाग, ये भी कहाँ की है? मारवाड़ी, जोधपुर की है। फिर देखिएगा जोधपुरी साफा, विश्व स्तर तक प्रसिद्ध है, वो कौन सा साफा है? जोधपुरी साफा। लेकिन पूछा जा सकता है कि जोधपुरी साफे की शुरुआत या फिर किसके शासनकाल में इसका प्रारंभ होता है? वो होता आपका जसवंत सिंह द्वितीय के शासन काल में। फिर देखिएगा, याद रखेंगे जैसे जोधपुर, जैसे जसवंत सिंह, और से साफा और से सेकिन, याद रखिएगा। अमीर शाही पगड़ी, ये इंपोर्टेंट कर लेना, अमीर शाही पगड़ी, क्योंकि एक अमर शाही पगड़ी जो है वो मेवाड़ की पगड़ी है, जबकि अमीर शाही कहाँ की है? मारवाड़ की है ना। शाहजहानी पगड़ी, शाहजहानी पगड़ी ये भी कहाँ की है? आपकी जोधपुर की पगड़ी है। याद रखिएगा मुगलिया पगड़ी जयपुर की थी, जबकि शाहजहानी पगड़ी कहाँ की है? मारवाड़ की पगड़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी जो रियासत है वो आपकी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत अर्थात उदयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? अमर शाही पगड़ी। अभी बताया था मैंने, एक अमीर शाही पगड़ी, अमीर शाही पगड़ी, ये आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कौन सी रियासत की है? जोधपुर रियासत की है। जबकि अमर शाही कहाँ की है? मेवाड़ की है। फिर देखिएगा उदय शाही पगड़ी, अरशी शाही पगड़ी, ये अरि सिंह के समय की है। कौन से सिंह के समय की है? अरि सिंह से। फिर है भीम शाही पगड़ी, ये भीम सिंह द्वितीय के समय की पगड़ी है। फिर है स्वरूप शाही पगड़ी, ये सारी जो पगड़ियां है वो कहाँ की है? मेवाड़ की है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जसवंत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, हमीर शाही पगड़ी, मांडप शाही पगड़ी और राठौड़ी शाही पगड़ी। ये जो मित्रों, ये जो आपको ये दिख रहा है गोले के अंदर जो हमने लिखी है सारी पगड़ियां, वो सब पगड़ियां मेवाड़ की है। लेकिन मेवाड़ रियासत में राजाओं की नहीं होकर के ये ठिकानेदारों की है, यानी सामंतों की पगड़ी। किसकी पगड़ी है? सामंतों की पगड़ी है। वापस से देखिएगा, जसवंत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, हमीर शाही पगड़ी, मांडव शाही पगड़ी और राठौड़ी शाही पगड़ी। मित्रों याद रखिएगा, ये राठौड़ी शाही जो पगड़ी है वो बदनौर ठिकाना, जो ब्यावर के अंदर है, बदनौर ठिकाना, यहां की पगड़ी। याद रखिएगा कि ये राठौड़ शाही जो पगड़ी है वो कहां की है? बदनौर ठिकाना जो है ब्यावर की क्या है? पगड़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बीकानेर रियासत की पगड़ियां। बीकानेर रियासत की पगड़ियां देखिएगा, बीकानेर रियासत में कौन कौन सी पगड़ी थी? अंग्रेजी साफा, अंग्रेजी साफा, सुथारण साफा और गंगा सही। ये गंगा सही महाराजा गंगा सिंह के समय का, महाराजा गंगा सिंह की पगड़ी, महाराजा गंगा सिंह की क्या है? पगड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसे कहते हैं जांगल प्रदेश, है ना। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। क्या था? जांगल प्रदेश। हम यूं कहेंगे इस जंगल के अंदर अंग्रेजों को कौन लेके आए थे? महाराजा गंगा सिंह लेके आए थे, और इनको यहां पर बातचीत करके इनको सुधारा था। क्या क्या था? सुधारा था। तो ऐसे याद रखेंगे, अंग्रेज कौन लेके आए? गंगा सिंह लेके आए, और इनको जंगल के अंदर क्या किया था? सुधारा था। सुधारण साफा, अंग्रेजी साफा और गंगासाई साफा कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋतुओं के आधार पर पगड़ियां, मौसम के आधार पर पगड़ियां। देखिएगा, सर्दियों में जो पहनते हैं वो पहनते हम कसुम्बी पगड़ी। कौन सी पगड़ी पे फेमस है? कसुम्बी पगड़ी। वर्षा ऋतु हरी एवं लहरिया, हरी एवं लहरिया। गर्मियों में केसरिया पगड़ी। वापस से देखें, सर्दियों में कौन सी है? सर्दियों में है आपकी कुसुम्बी पगड़ी।
वर्षा ऋतु में है हरी और लहरिया पगड़ी, और गर्मियों में कौन सी है, केसरिया पगड़ी। ये ऋतुओं के आधार पर आपको 3 पगड़ियां याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपकी जाति एवं संप्रदायों के आधार पर पगड़ियां। यहां पर अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती। देखिएगा, कबीर पंथी, ये जो कबीर पंथी है वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं, तो देखिएगा ये लाल रंग की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। राम स्नेही संप्रदाय ये पहनते हैं सफेद पगड़ी, याद रखिएगा। माली एवं रेबारी ये पहनेंगे गहरे लाल और गहरे लाल रंग की पगड़ी। याद रखिएगा, लाल रंग की पगड़ी किसकी थी, कबीर पंथी की। गहरे लाल रंग की किसकी है, माली समाज और रेबारी समाज की। मेघवाल जाति हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी। फिर आएगी आपकी जाट जाति सफेद पगड़ी। सफेद पगड़ी और किसकी थी, राम सनी संप्रदाय की भी क्या थी, सफेद पगड़ी। कालबेलिया जनजाति रंगीन छावल छापल डब्बीदार पगड़ी। कौन सी दार, डब्बीदार, अर्थात इस जो पगड़ी है इसके ऊपर जो छपई है वो डब्बी, यानी एक ऐसे वर्गाकार डब्बी जैसा बना होगा और उस पर क्या होगा, भात के साफे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, पैसे के आधार पर पगड़ी। पैसे के आधार पर पगड़ी देखिएगा, सुनार, सुनार जो है वो आटे वाली क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। आटे वाली क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। फिर देखिए बंजारे, बंजारे पहनेंगे मोटी पट्टीदार पगड़ी। तो ये 2 पगड़ियां आपको किसके आधार पर रखनी है, पैसे के आधार पर याद रखनी है। सुनार कौन सी पहनते हैं, आटेदार पगड़ी, जबकि माफ करिएगा कि बंजारे कौन सी पहनते हैं, मोटी पट्टीदार पगड़ी। नेक्स्ट देखिए, पर्व एवं त्योहार के आधार पर पगड़ी। होली पर फूल पत्तीदार पगड़ी, है ना, यानी रंगों का जो त्योहार है वो कौन सा है, होली है। फूल पत्ती वाली जो पगड़ी कब पहनी जाएगी, होली के अवसर पर। दशहरे पर, दशहरे पर मदील की पगड़ी, इसे याद रखेंगे। दिल, दशहरे पर क्या आ गया था, दिल आ गया था। दशहरे पर क्या आ गया था, दिल आ गया था। दशहरे पर मदील की पगड़ी। विवाह पर मोठड़े की पगड़ी, याद रखिएगा मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। तीज एवं श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है, याद रखिएगा। तो यहां पर हमने 4 त्योहार देखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं होली पर। होली पर पहनी जाती है फूल पत्ती वाली पगड़ी, ठीक है। बाद में बात करते हैं कि दशहरे पर मदील की पगड़ी पहनी जाती है। फिर बात करते हैं कि विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी, तो मोठड़े की पगड़ी। और बात करते हैं कि तीज और श्रावण पर कौन सी पगड़ी, तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। देखिएगा, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को मोठड़ा साफा देती है ना। याद रखिएगा कि मोठड़े का साफा जो है, बहन अपने भाई को राखी बांधते समय कौन सा साफा भेंट करती है, तो वो करती है आपका मोठड़े का साफा। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य पगड़ियां। आखा तीज पर केसरिया पगड़ी, है ना। आखा तीज पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं, बाल विवाह, बाई के फेरे, बाई के फेरे, है ना। और बाल विवाह आपको पता ही है, ऐसा होता है जैसे कि डर डर के करते हैं बाल विवाह, क्योंकि बाल विवाह अपराध है ना। तो यहां पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, केसरिया पगड़ी। ऐसा लगता है युद्ध करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, युद्ध, क्योंकि युद्ध के समय भी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, केसरिया पगड़ी पहनी जाती है ना। शोक में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, सफेद पगड़ी पहनते हैं। शिकार पर खाकी पगड़ी, याद रखिएगा कि शिकार करते समय कौन सी पगड़ी पहनते हैं, खाकी पगड़ी पहनते हैं। फिर है नॉट, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो बनाने वाले जो व्यक्ति है वो है आपके अवंती लाल चावला। ये जो पगड़ी है वो वर्तमान में कहां पर है, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर क्या है, सुरक्षित है। याद रखिएगा सबसे बड़ी पगड़ी बनाने वाले व्यक्ति कौन है, अवंती लाल चावला। अवंती लाल चावला, याद रखिएगा ये जो अवंती लाल है वो गुजरात निवासी, याद रखिएगा कहां के हैं ये, गुजरात निवासी, गुजरात निवासी। फिर बात करते हैं कि सबसे छोटी पगड़ी ये बनाने वाले कौन है, कृष्णचंद पुरोहित।
कृष्णचंद पुरोहित। और ये कहां के रहने वाले हैं? ये है आपके बीकानेर के रहने वाले हैं। ये थी आपकी राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां। धन्यवाद।